7:05 हो गए हैं मैम। क्योंकि आज मैम को 7:55 तक ही कार्यक्रम को एंड करना होगा, क्योंकि 8 बजे मैम को दूसरा कार्यक्रम करना है। इसलिए सभी लोग जल्दी जल्दी अगर बचा हुआ है तो जुड़ जाएं, और अगर किसी को फॉलो करना बाकी रह गया है तो फटाफट करें। लेकिन अब हम लोग देर न करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज मैम को आमंत्रित करते हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में। मैम, प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच सर। जय आरसीएम सभी को, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। आप सबका स्वागत है आज के इस न्यूट्री चार्ज ऑनलाइन ट्रेनिंग में। आज का जो प्रोडक्ट है जो सर ने सिलेक्ट किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत है। ओके। और इस प्रोडक्ट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं और बहुत अच्छा इसका स्कोप भी है, बहुत अच्छा हम इसका बिजनेस कर सकते हैं। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो है न्यूट्री चार्ज गेनर। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर जो है ना केवल हमारे स्वास्थ्य का गेनर है। गेनर का मतलब होता है बढ़ाना। ओके। तो ना केवल ये हमारे स्वास्थ्य का गेनर है, बल्कि ये हमारे बिजनेस का, हमारे बैंक अकाउंट का भी गेनर है। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो आज के सेशन में हम आपके साथ में शेयर करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बिल्कुल डायरी पेन लेकर के बैठें। जो भी जानकारी आपको नहीं या अच्छी लगती है उसको नोट जरूर करें। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इस तरह के पैकिंग में आता है। गेनर, गेन का मतलब होता है बढ़ना। ओके। तो गेनर मतलब बढ़ाना, जो बढ़ाने का काम करता है। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर जो है हमारे वजन को बढ़ाने में मदद करता है। ओके। तो यानी कि आप जानते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये दुबले पतले जो कमजोर लोग हैं उनके लिए है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब लोग स्वस्थ रहना चाहेंगे। ओके। और हम सब के मन में ये चाह है कि भाई हम स्वस्थ दिखें, फिट रहें, आकर्षक दिखें, चुस्त दुरुस्त रहें, राइट। अगर हम जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, अगर हम चुस्त दुरुस्त हैं, बिल्कुल फिट हैं, तो वो हमारे मन में एक अलग तरह का विश्वास जगाता है। और उसकी वजह से हम कोई भी काम कर सकते हैं। हम शारीरिक मेहनत वाला भी काम कर सकते हैं। नेचुरली अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम कोई भी शारीरिक रूप का मेहनत वाला काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम मानसिक रूप से भी जो है स्वस्थ ही रहते हैं, और हम जो है किसी भी तरह से का मानसिक रूप से भी काम कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हम फिट हैं, अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, हम मानसिक रूप से भी सक्रिय रहेंगे। और ये हमारे मन में एक अलग तरह का जो है आत्मविश्वास भी जगाता है, और आत्मविश्वास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो अब आपका ये सवाल हो सकता है कि भाई हम एक फिट शरीर किसको कहते हैं, स्वस्थ शरीर किसको कहते हैं। ओके। तो एक फिट शरीर को नापने का, जांचने के 4 तरीके हैं। और मैं चाहूंगी कि ये चारों पॉइंट्स आप नोट करें कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि भाई हम फिट है या नहीं, या कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो स्वस्थ है या नहीं, फिट है या नहीं। तो सबसे पहला जो तरीका है कि हम फिट है या नहीं उसको नापने का तरीका है, उसको हम कहते हैं बीएमआई। बीएमआई से हम पता कर सकते हैं कि भाई हम फिट है या नहीं। ओके। तो बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। आप इसको बीएमआई भी याद रख सकते हो, अदरवाइज इसका सिंपल शब्दों में इसका जो अर्थ है, इसका मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। और ये मतलब है, ये जो है हमारी ऊंचाई और वजन का अनुपात है, हमारी हाइट और वेट का अनुपात है ये। ओके। तो बीएमआई जो है पुरुषों और महिलाओं में एक समान होता है। और एक नॉर्मल स्वस्थ पुरुष या नॉर्मल स्वस्थ महिला का बीएमआई होएगा 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में। मैं चाहूंगी कि आप इस रीडिंग को नोट कर ले, एक नॉर्मल व्यक्ति का बीएमआई कितना होना चाहिए ये आप नोट कर ले। तो वो होना चाहिए, जैसे कि आप ये सेकंड वाला जो ये हरे वाला जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 18.5 से लेकर के 24.9। अगर ये ऐसा किसी का बीएमआई आता है तो यानी वो नॉर्मल है। और क्योंकि आज हम जो है दुबले पतले कमजोर लोगों के बारे में बात करेंगे, तो 18.5 से अगर किसी का कम है तो यानी वो दुबले पतले कमजोर हैं। और 24.9 यानी 25 से ज्यादा अगर किसी का बीएमआई आता है तो यानी वो ओवरवेट है। ओवरवेट यानी मोटापा ज्यादा है। और मोटापे में भी थोड़ी सी ज्यादा कैटेगरीज हो गई हैं, 25 से लेकर के 29.9 तक हम ओवरवेट कहेंगे।
ओके। और 30 से 34.9 के बीच में ओबीस यानी थोड़ा ज्यादा मोटापा है। और 35 से ज्यादा अगर किसी का बीएमआई आता है तो यानी वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेट है। ठीक है। तो सहूलियत के लिए, आसानी के लिए आप जो है नॉर्मल व्यक्ति का याद रख लें। तो नॉर्मल व्यक्ति का बीएमआई होता है 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में। अगर किसी का 18.5 से कम है तो वो दुबले पतले कमजोर है। 25 से ज्यादा है तो यानी वो ओवरवेट है। ठीक है। अब पुरुषों और महिलाओं का बीएमआई जो है वो सेम होता है। ठीक है। तो एक ही रीडिंग आपको याद करनी है। तो पहला तरीका क्या है, जो है पहला पैमाना क्या है ये नापने का कि हम फिट है या नहीं, वो है बीएमआई। ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो है फैट परसेंटेज। दूसरा जो पैमाना है वो कि भाई हम फिट है या नहीं, वो हम कैसे पहचान सकते हैं कि भाई हमारे शरीर में कितनी चर्बी है, फैट की कितनी मात्रा है। तो अगर जो है, जैसे सपोज करिए अगर हमारा 100 किलो वजन है तो 100 किलो में फैट की कितनी मात्रा है उसको हम फैट परसेंटेज कहते हैं। ठीक है। तो दूसरा पैमाना क्या है, फैट परसेंटेज। तीसरा जो है वो है मसल्स परसेंटेज, मांसपेशियों का अनुपात। ओके। तो अगर 100 किलो वजन है तो 100 किलो में से मसल्स का कितना अनुपात है उसको हम मसल परसेंटेज कहते हैं। तो तीसरा पैमाना क्या है, मसल परसेंटेज। और चौथा जो है वो है हड्डियों का वजन। तो हमारी हड्डियों का वजन सही है या नहीं, इससे भी हम पहचान सकते हैं कि हम फिट है या नहीं। ओके। तो ये चार तरीके हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि भाई हम फिट है या नहीं। अब सबसे अच्छी बात है कि ये चारों की चारों चीजें हम अपने बॉडी स्कैनर से पता कर सकते हैं। बॉडी स्कैनर हम सबके पास में, आई एम श्योर हमारी टीम में बहुत सारे लोगों के पास में होगा। हैंड रेस करके बताएं या चैट में लिख करके बताएं कि भाई आपके पास में बॉडी स्कैनर है या नहीं। कितने लोगों के पास में बॉडी स्कैनर है, प्लीज बताएं जल्दी से। बॉडी स्कैनर। ओके। दो तीन लोगों के पास ही है। ओ। ओके। ओके रेखा, कुमारी आप भी बोल रहे हैं, ओके सोनी जी भी बोल रहे हैं, ओके सुशील जी भी बोल रहे हैं। ओके गुड, वेरी गुड। ओके चलिए ठीक है, कुछ लोगों के पास में है। तो बॉडी स्कैनर से हम ये चारों रीडिंग्स पता कर सकते हैं। ओके। चारों रीडिंग्स कौन सी पता कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई। हम बीएमआई भी पता कर सकते हैं, हम फैट परसेंटेज भी पता कर सकते हैं, मसल परसेंटेज भी पता कर सकते हैं, और हम अपने हड्डियों का वजन भी पता कर सकते हैं। तो पुरुषों के लिए अब मैं चाहूंगी कि एक स्वस्थ पुरुष की क्या रीडिंग्स होनी चाहिए, ये चारों आप ये नोट करें। तो एक स्वस्थ पुरुष का बीएमआई कितना होना चाहिए, 18.5 से लेकर के 24.9। ठीक है। ये अपने बॉडी स्कैनर पर ये रीडिंग आ जाएगी। फैट परसेंटेज जो है वो होनी चाहिए 20% से कम। एक स्वस्थ पुरुष की फैट परसेंटेज, फैट की मात्रा जो है वो होनी चाहिए 20% से कम। यानी अगर 100 किलो किसी का वजन है तो फैट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 20 किलो से कम होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा जो रीडिंग है वो है मसल परसेंटेज, और मसल परसेंटेज होनी चाहिए 45% से ज्यादा। एक स्वस्थ पुरुष की मसल परसेंटेज, मांसपेशियों का वो जो मात्रा है वो होनी चाहिए 45% से ज्यादा। और हड्डियों का वजन होना चाहिए 3 किलो से ज्यादा। ठीक है। तो ये आपको एक स्वस्थ व्यक्ति की रीडिंग्स दिखाई देंगी। अब नेचुरली आज के सेशन के अंदर हम दुबले पतले कमजोर लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेचुरली उनकी रीडिंग्स क्या होंगी, बीएमआई 18.5 से कम होगा, फैट परसेंटेज 20% से बहुत ही ज्यादा कम होगा, मसल्स भी 45% से कम होंगी, और हड्डियों का वजन भी जो है वो 3 किलो से कम होगा। ठीक है। ये तो पुरुषों की रीडिंग है। महिलाओं की क्या रीडिंग होनी चाहिए, बीएमआई तो सेम है, 18.5 से लेकर के 24.9। ये एक नॉर्मल स्वस्थ महिला का बीएमआई होना चाहिए। फैट परसेंटेज होना चाहिए महिलाओं का 25% से कम। फैट कितना होना चाहिए, 25% से कम। मसल्स यानी मांसपेशियां होनी चाहिए 36% से ज्यादा। और हड्डियों का वजन होना चाहिए 3 किलो से ज्यादा। ओके। तो पुरुषों और महिलाओं में बीएमआई और हड्डियों का वजन सेम है, सिर्फ मसल्स और फैट की मात्रा अलग है। तो आई होप ये नॉर्मल स्वस्थ महिला का जो बीएमआई है, फैट है, मसल्स है, और हड्डियां का जो वजन है वो आपने नोट कर लिया है। और नेचुरली आज जैसे मैंने आपको बताया कि हम दुबले पतले कमजोर लोगों के बारे में बात करेंगे आज।
तो महिलाओं का अगर बीएमआई 18.5 से कम है तो वो कमजोर हैं। फैट परसेंटेज 25 से बहुत ही ज्यादा कम है तो कमजोर हैं। मसल्स 36% से कम है तो कमजोर है। और हड्डियों का वजन अगर 3 किलो से कम है तो जो है वो दुबले पतले कमजोर है। अब अक्सर हमारे लोगों में हम सब लोगों की ये सोच होती है कि जो है जो लोग ओवरवेट होते हैं यानी जिनका मोटापा ज्यादा होता है उन्हीं को ही प्रॉब्लम्स होती है। ओके। दुबले पतले कमजोर लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि दुबले पतले कमजोर लोगों को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ओके। कम वजन होना तौर पर जो है विवाह में दिक्कतें होती हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जैसे ही वो उनकी शादी लायक उम्र होती है और अगर वो दुबले पतले कमजोर होते हैं तो वो अपने वजन को जो है ठीक करने में, उसको बढ़ाने में प्रयत्न करते हैं। और दुबले पतले, बहुत ही दुबले पतले कमजोर पुरुष और महिलाएं हैं तो दोनों का जो है शादी में दिक्कतें आती हैं। ये हम सब ने आसपास हमारे कुछ लोगों में हमने देखा होता है। नंबर वन। नंबर टू जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है कि उनको बहुत सारी प्रोफेशनल परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि आप जानते हैं कि वो मेहनत वाला काम तो अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। ओके। जो भी कोई काम है जिसमें शारीरिक मेहनत लगती है, ज्यादा जो है मेहनत से काम करना पड़ेगा, लंबे समय तक शायद खड़ा करना पड़े, वजन उठाना पड़े, तो ऐसे काम तो वो कर ही नहीं पाएंगे। ओके। और दूसरा जो है, जैसे कई जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके शरीर का एक स्पेसिफिक मापदंड चाहिए होता है। जैसे कि अगर किसी को पुलिस में या आर्मी में, मिलिट्री में ज्वाइन करना है तो आप जानते हैं कि उनका एक स्पेसिफिक जो है निर्धारित कद होना चाहिए, वजन होना चाहिए, छाती का माप भी जो है, सब चीजें जो है निर्धारित होनी चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति दुबला पतला कमजोर है तो वो मिलिट्री, पुलिस, आर्मी इसमें तो ज्वाइन ही नहीं कर सकता है। तो यानी कि उनको बहुत सारी प्रोफेशनल परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, वो बहुत सारे काम जो है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी समस्या। तीसरा जो है, आप जानते हो जैसे कि आजकल का हमारा समाज है तो बहुत लोग ताने मारते हैं, जानकार लोग ताने मारते हैं कि भाई खाने को नहीं देते या जो भी है। तो नेचुरली उनको बहुत सारे जो है उनको बहुत लोगों से कुछ सुनना भी पड़ता है। और जो है नेचुरली आप दुबले पतले कमजोर हैं तो कमजोरी और थकान बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आपके काम करने की क्षमता में कमी आएगी। तो जो लोग दुबले पतले कमजोर हैं उनसे सही से काम नहीं किया जाएगा, या वो जो है जो भी एक नॉर्मल व्यक्ति जितना काम जो है वो सही प्रकार से जो है नहीं कर पाएंगे। और जो है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन लोगों को फेलियर का भी डर हो सकता है। देखिए, अगर हम कोई काम में कोशिश करके अगर उसमें सफल नहीं होते हैं तो ठीक है, एटलीस्ट हमने कोशिश तो करी। पर ये जो लोग हैं इनको जो है शुरुआत का कोई भी काम करने से पहले ही ये हार मान लेते हैं और उनको लगता है कि ये तो हमारे लिए संभव ही नहीं है। ओके। अब आप मतलब ये सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर जो है बिना काम, बिना मतलब प्रयत्न करे ही अगर उसको लगता है कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मनोदशा, उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो सकती है। तो ऐसे लोगों को जो है उनकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं होती है और इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो नेचुरली उनको अकेलापन होता है, डिप्रेशन होता है, और उनकी जो मनोस्थिति है, मनोदशा जो है वो पॉजिटिव नहीं रह पाती है। ओके। और कमजोर शरीर के कारण बहुत सारे अवसर, बहुत सारे मौके जो हैं उनके हाथ से चले जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो दुबले पतले कमजोर लोग हैं उनके साथ में उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब भारत के अंदर ये कुछ आंकड़े हैं, आंकड़ों की अगर हम नहीं नहीं भी देखें तो हम अपने आसपास भी अगर देखें तो हमारे आसपास अंडरवेट लोग यानी दुबले पतले कमजोर लोगों की संख्या जो है वो कहीं ज्यादा है बनिस्पत ओवरवेट लोगों के। ओवरवेट मोटापा भी है भारत के अंदर लोगों में, बट वो जो है अंडरवेट लोगों के या दुबला पतले कमजोर लोगों की संख्या जो है वो कहीं ज्यादा है। ओके। तो भारत के अंदर अंडरवेट लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब अगर कोई व्यक्ति दुबला पतला कमजोर है तो उनके साथ में क्या क्या शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, मैं चाहूंगी कि आप ये इनको बिल्कुल नोट करें, क्योंकि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप उनको समझा सके कि भाई दुबले पतले कमजोर होने की वजह से इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो नंबर वन, वो उनकी जो इम्यूनिटी है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम होगी, जिसके कारण से वो बार बार बीमार पड़ेंगे।
ओके। तो उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी, और उनकी इम्यूनिटी कम होगी, और वो बार बार बीमार पड़ेंगे। सर्दी खांसी, जैसे ही मौसम बदला, सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया, बाहर का खाना खाया, पेट खराब हो गया, तो इस तरह की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ेगा। ओके, नंबर वन। नंबर टू जो है, उनको जो है हमेशा थकान महसूस होगी, हमेशा कमजोरी और थकान महसूस होगी, जिसके कारण से आप समझ ही सकते हैं कि उनके काम करने की क्षमता में कितनी कमी आएगी। तो हमेशा उनको थकान रहेगी। तीसरा जो है, उनकी बालों और त्वचा की बहुत सारी समस्याएं होंगी। ओके, उनके बाल जो है, बाल ऐसे रूखे सूखे बेजान सकते हैं, झड़ सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, त्वचा पे निखार नहीं होगा, ग्लो नहीं होगा। अब ये जो है बाल और त्वचा, इन सबको पोषण की जरूरत है, तभी तो हमारे बाल और त्वचा जो है वो स्वस्थ रहेगी। बट इनके अंदर तो कुपोषण होता है, तो इनके पोषण की कमी है, तो इसीलिए इनके बालों की और बालों और त्वचा की समस्याएं होंगी। ओके। इसके अलावा जो ये पुरुष और महिलाएं जो कि अंडर वेट हैं, जिनकी जो बहुत दुबले पतले कमजोर हैं, उनके अंदर नपुंसकता भी हो सकती है, उनके अंदर उनकी जो यौन शक्ति है वो कम होगी। ओके। ये भी एक समस्या है। और ये जो महिलाएं जो दुबली पतली कमजोर होती हैं, इनके मासिक धर्म अनियमित होंगे। ओके। और मासिक धर्म अनियमित होने की वजह, मासिक धर्म अनियमित होने की वजह से जो है इनको बहुत सारी इनको इन महिलाओं के अंदर बांझपन भी हो सकता है, इनको माँ बनने में भी दिक्कत हो सकती है। ओके। तो जो है ये आपको नोट करना है कि ये जो महिलाएं जिनके अंदर जो दुबली पतली कमजोर हैं, उनके मासिक धर्म अनियमित होंगे और उनको माँ बनने में दिक्कत हो सकती है। ओके। पांचवा फायदा, और अगर वो माँ बन भी जाती हैं, तो उनकी जो है बच्चे के अंदर बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, और बच्चे का जन्म जो है 9 महीने से पहले हो जाएगा। और आप समझ ही सकते हैं कि अगर माँ इतनी कमजोर है तो बच्चा कितना कमजोर होगा। और और अगर कोई बच्चा जो है उसको 9 महीने का वातावरण नहीं मिलता है माँ के गर्भ में, और उसका जन्म 7वें महीने में, 8वें महीने में हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो आप जानते हैं कि वो बच्चा कितना कमजोर होगा, और उसके साथ में कितनी सारी समस्याएं हो सकती हैं। ओके। और जो है सातवां जो समस्या जो इनके साथ में हो सकती है, दुबले पतले कमजोर लोगों के साथ में, और वो यह है कि उनकी हड्डियां जो है कमजोर होंगी, और इसीलिए उनकी हड्डियों में दर्द, उठते बैठते हड्डियों में से आवाज आना, या इवन जो है कमर में दर्द होना, या हड्डी फ्रैक्चर या हड्डी टूटने के भी चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। ओके। तो ये इतनी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ेगा। एक सेकंड मुझे। तो आप देख रहे हैं कि दुबले पतले कमजोर लोगों के साथ में इतनी सारी समस्याएं। अब उनको वजन तो बढ़ाना है। ओके। बट उनको जो है सही तरीके से वजन बढ़ाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी अगर समय रहा तो। तो जो है हमें जो वजन को बढ़ाना है, वो सही तरीके से बढ़ाना है। क्योंकि अगर हमने गलत तरीके से वजन को बढ़ाने का प्रयास किया, तो उससे फायदा कम होगा और नुकसान ज्यादा होगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये व्यक्ति जहां पर बैठ करके डाल को काट रहा है, तो इससे डाल तो कट जाएगी, जहां पे बैठ के ये काट रहा है तो डाल तो कट जाएगी, बट ये खुद भी गिर जाएगा। ओके। और इसके खुद के भी चोट लगेगी। तो हमें सही तरीके से हमें वजन को बढ़ाना है। ठीक है। तो जो है, और सही तरीका क्या है? सही तरीका है तीन चीजें। तो ये मैं चाहूंगी कि आप ये तीनों पॉइंट्स नोट करें, और जिस भी आप कस्टमर, जो भी कोई दुबले पतले कमजोर लोग हैं, उनसे आप ये उनसे आप जो है उनको आप ये बताएं कि जो है सही तरीका क्या है। न्यूट्रिशन यानी पोषण करना लेना है, व्यायाम करना है, और जीवन शैली में बदलाव लाना है। ओके। तो जो है ये तीन सही तरीके हैं, मतलब इन तीनों चीजों को उनको अपनाना चाहिए, तभी
उनका सही तरीके से वजन बढ़ेगा। तो पोषण पे ध्यान देना है, व्यायाम और एक्सरसाइज भी करनी है, और अपनी जीवन शैली को सकारात्मक करना है, पॉजिटिव करना है, और तभी जो है वो मनचाहा परिणाम पा सकेंगे। ओके। तो अब जो है, और जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो वजन है, हमारा जो वजन है, सपोज करिए किसी का वजन 60 किलो है, तो 60 किलो के वजन में हम क्या गिनते हैं? 60 किलो के वजन अगर किसी भी व्यक्ति का है तो उसमें गिना जाएगा फैट की कितनी मात्रा है, मसल्स की कितनी मात्रा है, हड्डियों का कितना वजन है, और पानी की कितनी मात्रा है। ठीक है। तो अगर सपोज करिए हम 60 किलो, अगर जैसे सपोज करिए किसी का वजन 60 किलो है, तो 60 किलो में क्या क्या आएगा? 60 किलो में फैट की कितनी मात्रा है, मसल्स की कितनी मात्रा है, हड्डियों की कितनी मात्रा है, और वजन है, और पानी की कितनी मात्रा है। तो अब देखिए, हमें इन लोगों को जो है फैट तो इनके कम कम है, बट हमें फैट को ही नहीं ज्यादा बढ़ाना, हमें फैट को थोड़ा सा बढ़ाना है। बट ज्यादा किसको बढ़ाना है? मसल्स को, मांसपेशियों को बढ़ाना है। तो मांसपेशियों को बढ़ाएंगे तो हमारा वजन भी बढ़ेगा। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? कि हमें जो है मांसपेशियों को बढ़ाना है, और फैट को इतना ज्यादा नहीं बढ़ाना है। और इसे सही तरीके से अगर हम वजन को बढ़ाएंगे तो वो हमारे पर्सनालिटी में भी निखार लेकर के आएगा। अब ये जो लोग दुबले पतले कमजोर लोग हैं, इनको कार्बोहाइड्रेट्स यानी अनाज की भी जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट से इनको ऊर्जा भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी, क्योंकि आपने देख ही लिया कि इनको कमजोरी, थकान अक्सर होती है। तो नेचुरली इनको ऊर्जा की जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट जो हम रोटी चावल वगैरह खाते हैं, अनाज जो खाते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हमारे वजन को भी बढ़ाने में मदद करते हैं, तो तेजी से वजन को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इनको कार्बोहाइड्रेट्स लेने की जरूरत है, और साथ में इनको प्रोटीन की भी जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनको मांसपेशियां बढ़ानी है। तो का भोजन क्या है? प्रोटीन। तो जो लोग दुबले पतले कमजोर हैं, उनको दो चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और दूसरा जो है प्रोटीन। ठीक है। अब जो हम खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। ओके। तो उस ऊर्जा को हम कैलोरीज में नापते हैं। तो जैसे अगर हम दूध को हम लीटर में नापते हैं, सब्जियों को ग्राम या किलोग्राम में नापते हैं, तो जो हमने खाना खाया है उससे हमें ऊर्जा मिलती है, तभी तो हम अपने काम और हमारा शरीर काम कर पाता है। तो उसको हम कैलोरीज में नापते हैं। तो एक कामकाजी पुरुष को 2700 कैलोरीज का खाना रोज खाना चाहिए, और एक कामकाजी महिला को 2200 कैलोरीज का खाना रोज खाना चाहिए। ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम ये कैलोरीज को कैसे नाप सकते हैं? तो आजकल है ना, एप्स आती हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे तो एप्स डालोगे, एप्स में सर्च करोगे, तो वहां पर आपको जैसे कैलोरी काउंटर, ऐसे आप सर्च कीवर्ड डालो कैलोरी काउंटर, तो उसमें आपको जो है बहुत सारी ऐप दिख जाएंगी, और उसके अंदर जैसे सपोज करिए आज आपने सुबह 1 कटोरी पोहा खाया। ओके। और तो आप उसमें डाल दीजिए कि 1 कटोरी पोहा खाया। तो वो उस ऐप में लिख करके आ जाएगा कि भाई 1 कटोरी पोहा से आपको कितनी कैलोरीज मिली। फिर आपने लिखा कि आपने 1 कप चाय पी, 2 बिस्किट खाए, तो वो भी आप उसमें डाल दीजिए। तो उसमें वो लिख करके आ जाएगा कि 1 कप चाय से कितनी कैलोरीज मिली, 2 बिस्किट से कितनी कैलोरीज मिली। फिर आपने 2 रोटी खाई, 1 कटोरी दाल खाई, 1 कटोरी सब्जी खाई, थोड़े से चावल खाए, आपने सलाद लिया, उससे कितनी कितनी कैलोरीज मिली, वो सब उसमें आपने जो भी पूरे दिन में जो भी आपने खा रहे हो ना, आप उसमें डालते जाओ। तो आपको जो है कैलोरीज वो काउंट करके बताता रहेगा कि भाई एक समोसे से कितनी कैलोरीज मिली, एक बिस्किट से कितनी कैलोरीज मिली। तो इस तरह से पूरे दिन के अंदर एक कामकाजी पुरुष को 2700 कैलोरीज का खाना खाना चाहिए, और एक कामकाजी महिला को 2200 कैलोरीज का खाना खाना चाहिए। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट जो 2 पॉइंट है, मैं चाहूंगी कि आप बिल्कुल इसको नोट करें। और ये जो है हमारे दोनों प्रोडक्ट्स के लिए, न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ, दोनों के लिए बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम रोजाना 500 कैलोरीज को बढ़ा देते हैं, तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, सपोज जो भी हम अभी तक, जो भी दुबला पतला व्यक्ति जो भी खाना खा रहा था, उसमें वो 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा लेता है, तो उसका एक हफ्ते के अंदर 500 ग्राम वजन बढ़ जाए। तो अगर आप रोज 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा लेते हो, तो आपका एक हफ्ते के अंदर 500 ग्राम वजन
बढ़ जाएगा। और जो है 1 महीने के अंदर आपको 2 से 3 किलो वजन जो है आपको आपको बढ़ाना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। हम अक्सर लोगों से मिलते हैं और लोग हमें बड़े गर्व के से बताते हैं कि भाई हमने तो 1 महीने के अंदर 10 किलो वजन कम कर लिया, या हमने 1 महीने के अंदर हमने 15 किलो वजन बढ़ा लिया। तो ये बहुत ही गलत है। ओके। बहुत लोग आपको बताते ही होंगे ऐसे कि हमने 1 महीने में 8 किलो वजन बढ़ा लिया या कम कर लिया। तो ये जो है गलत है। होना क्या चाहिए, हमें 1 महीने के अंदर 2 से 3 किलो से ज्यादा वजन को ना तो बढ़ाना है और ना ही कम करना है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ और न्यूट्रीचार्ज गेनर दोनों के लिए है। तो न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ, अगर आप किसी को, कोई व्यक्ति ओवर वेट है और उनको वजन कम करना है, तो उनको भी 1 महीने में जो है 2 से 3 किलो से ज्यादा वजन को कम नहीं करना है। ठीक है। और अगर कोई दुबला पतला कमजोर है और उनको अपना नेचुरली वजन बढ़ाना है, तो उनको भी 1 महीने में जो है 2 से 3 किलो से ज्यादा वजन को नहीं बढ़ाना है। धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ाना है। और सिस्टमेटिक तरीका क्या है, हर दिन 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाओ, तो उससे 500 ग्राम वजन बढ़ेगा 1 हफ्ते के अंदर। और 1 महीने के अंदर 4 से 5 हफ्ते होते हैं, तो हर हफ्ते 500 600 ग्राम बढ़ा, तो 2 से 3 किलो वजन जो है 1 महीने के अंदर बढ़ना चाहिए। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर जो है ये सही तरीके से वजन को बढ़ाने का तरीका है, हमारा प्रोडक्ट है। और इसमें 17 औषधियां हैं। आपको ये सारी औषधियां लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लें। बट मैं आपको ये बता रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट, जो हमने तत्व डाले हैं, पोषक तत्व डाले हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट है। पाइन बार्क यानी कि ये जो चीड़ के जो पेड़ होते हैं जो हिल स्टेशंस पर होते हैं, उनकी जो छाल होती है, उसमें से तत्व लिया गया है, जो कि हमारे मांसपेशियों के रक्त प्रवाह को बढ़ा देगा। तो मांसपेशियों में खून जाएगा तो पोषक तत्व जाएंगे, तो मांसपेशियां विकसित होंगी और मांसपेशियों का वजन जो है वो बढ़ेगा। और हम तो चाहते ही हैं कि जो लोग दुबले पतले कमजोर हैं उनका मांसपेशियां बेहतर हो। तो पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट हमारी मांसपेशियों को बेहतर करने में मदद करेगा और हमारे शरीर को दृढ़ बनाने में मदद करेगा। दूसरा है इसके अंदर अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है ये भी मसल्स को बढ़ाने में मदद करेगा और हमारे शरीर को मजबूत बनाएगा। ओके। दूसरा है इसमें अश्वगंधा। अब बहुत अच्छी बात यह है कि न्यूट्रीचार्ज गेनर में एक चम्मच आता है जिसमें 20 ग्राम पाउडर आता है। तो हर 20 ग्राम पाउडर के अंदर न्यूट्रीचार्ज गेनर में से आपको 1200 मिलीग्राम अश्वगंधा मिलता है। ओके। और मार्केट के अंदर जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हिमालय की अश्वगंधा टैबलेट्स आती हैं या न्यूट्रालाइट के अश्वगंधा टैबलेट्स आती हैं, तो उसमें सिर्फ 250 मिलीग्राम ही अश्वगंधा है। ओके। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के एक चम्मच के अंदर आपको 1200 मिलीग्राम अश्वगंधा मिलता है, जो कि आपके मसल्स को भी बढ़ाएगा और आपके शरीर को मजबूत बनाने में मदद करेगा। ओके। तीसरा है इसमें शतावरी। और शतावरी जो है ये शारीरिक शक्ति को बढ़ाएगा और तनाव को कम करेगा और त्वचा वगैरह को जो है स्वस्थ रखने में मदद करेगा। ओके। तीसरा है इसमें शतावरी। चौथा है इसमें अंगूर। और अंगूर में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो कि जो हमारी जो कमजोरी थकान वगैरह जो है उसको दूर करने में मदद करेंगे। पांचवा है इसमें बादाम। और बादाम जो है उसमें अच्छा फैट है, अच्छा उसमें फैट पाया जाता है, जो कि उनकी फैट की मात्रा को भी बढ़ाएगा शरीर में, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत तो फैट की जरूरत है। वो बहुत दुबले पतले कमजोर हैं तो फैट की मात्रा कम है, थोड़ा बहुत फैट चाहिए उनके अंदर। और जो है उनकी जो शारीरिक शक्ति है उसको भी बढ़ाने में मदद करेगा। तो इसमें है बादाम। छठा है इसके अंदर खजूर। अब ये जो खजूर है ये आयरन का सोर्स है। देखिए एक चीज को हमें समझना है कि जो लोग दुबले पतले कमजोर हैं उनके अंदर, वो कुपोषण के शिकार हैं, तो नेचुरली उनके अंदर आयरन की कमी है। आयरन की कमी से अनीमिया तो हो ही रहा है, और अनीमिया की वजह से या आयरन की कमी की वजह से उनके शरीर के अंदर बाकी के जो पोषक तत्व हैं वो भी सही मात्रा में अवशोषित नहीं हुएंगे। ओके। तो ये जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ये आप न्यूट्रीचार्ज वुमन में भी बात कर सकते हो, कि अगर आयरन कम है हमारे शरीर के अंदर, तो जो है बाकी पोषक तत्व भी सही मात्रा में हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होंगे। ओके। तो जो कि समस्या का ही कारण है। तो सपोज आयरन की कमी है और आप बहुत सारा विटामिन सी या बहुत सारी अच्छी चीजें ले रहे हो, पर आयरन की कमी से वो
सारे पोषक तत्व आपके शरीर के अंदर अवशोषित नहीं होंगे। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर ये खजूर है, जो कि आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि कुपोषण या अनीमिया, जो खून की कमी है, उसको भी दूर करने में मदद करेगा। सातवां है इसके अंदर गोक्षरू, और गोक्षरू भी जो है मसल्स को भी बढ़ाने में मदद करेगा और यौन शक्ति को भी सुधारेगा। हमने देखा ही है कि ये जो दुबले पतले कमजोर लोग होते हैं उनकी यौन शक्ति कम होती है, नपुंसकता हो सकती है। तो गोक्षरू जो है ये यौन शक्ति को भी सुधारेगा। फिर है इसमें इलायची, और ये इलायची जो है ये शरीर को डिटॉक्स करेगी। शरीर के अंदर जो भी हानिकारक तत्व हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको निकालेगी ताकि शरीर अंदर से साफ रहे और सही से काम करे। ओके, तो इसमें इलायची है। फिर है इसके अंदर पीपली। अब ये जो पीपली है, अब ये इतने सारे जो हमने पोषक तत्व डाले हैं, वो सही मात्रा में जहां पर उनकी जरूरत हो वहां पर पहुंच करके काम करे। ओके, तो ये भी जरूरी है। तो ये जो है पीपली जो है सारे पोषक तत्वों की सही मात्रा में जहां पर उनकी जरूरत है उनको पहुंचाने में मदद करता है। फिर है इसमें काली मिर्च, और काली मिर्च जो है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व हैं उनसे होने वाले नुकसान से हमें बचाता है। फिर है इसमें केला। केला जो है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। केले के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जिससे ताकत भी मिलती है उनको, और जो है ऊर्जा भी मिलेगी। ओके, और कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे तो नेचुरली वजन भी उनका बढ़ेगा। फिर है इसमें एप्पल। एप्पल यानी सेब। आपने एक कहावत सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। यानी कि एक सेब अगर आप रोज खाएंगे तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेब के अंदर बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर भी सेब या एप्पल के विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। फिर है इसमें जीरा, और ये जो है जो बाकी सारे पोषक तत्व हैं उनके प्रभाव को बढ़ाता है, ताकि वो सारे के सारे पोषक तत्व सही मात्रा में हमारे शरीर में जहां पर उनकी जरूरत है वो अवशोषित हो और वो अपना काम करें। फिर है इसमें अदरक। अदरक जो है अंदरूनी जो सूजन है उसको कम करता है, ताकि शरीर अंदर से स्वस्थ रहे। ओके, तो ये हमारी अंदरूनी सूजन को कम करता है अदरक। 15वां है इसमें आंवला। आंवला, आप जानते हो बहुत सारे फायदे हैं आंवला के। और आंवला जो है विटामिन सी का सोर्स है, और ये हमारी इम्यूनिटी या रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। और आपने देखा ही है कि जो दुबले पतले कमजोर हैं उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम है, इसीलिए वो बार बार बीमार पड़ते हैं। तो इसमें आंवला है जो कि उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। छठा, 16वां है इसमें घी। तो इसमें गाय के दूध का घी डाला गया है, और अच्छा फैट तो उनको भी चाहिए, तो ये अच्छा फैट प्रदान करने में मदद करता है। और 17वां है इसमें शहद। और शहद में तो आप जानते ही हो कि बहुत सारे विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, और शहद भी जो है ऊर्जा देता है। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर ये 17 औषधियां हैं जो कि हमारे सही तरीके से वजन को बढ़ाने में मदद करती हैं। अब हमें न्यूट्रीचार्ज गेनर के साथ में न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट लेना चाहिए, और ये दोनों कॉम्बिनेशन क्लिनिकली प्रूवन है। प्रोटीन क्यों लेना है, कोको प्रोडाइट क्यों लेना है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें इन लोगों के जो है मांसपेशियों को बढ़ाना है। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के साथ में न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट लेना चाहिए, और ये क्लिनिकली प्रूवन भी है। तो आपने देख रहे हैं कि ये राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड आरआईएमएस जनरल हॉस्पिटल आंध्र प्रदेश में ये स्टडी की गई। जो लोग दुबले पतले कमजोर लोग थे उनको ये न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का कॉम्बिनेशन दिया गया, और उनका वजन बढ़ा, उनका मसल्स बढ़ा, और उनके ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई। तो यानी न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट अगर आप लेते हो तो ये हमारे वजन को भी बढ़ाएगा, मांसपेशियों को भी बढ़ाएगा, और ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ाएगा। अब न्यूट्रीचार्ज गेनर किसको लेना चाहिए? नेचुरली जिनका वजन कम है, ओके, जिनकी मांसपेशियां कम है, जिनका फैट कम है, उन सबको न्यूट्रीचार्ज गेनर लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? 2 बार लेना चाहिए। कोशिश करें कि कम से कम 2 बार लेना चाहिए। और इसको हम सजेस्ट करते हैं खाना खाने से पहले लेना चाहिए। तो आप इसको सुबह नाश्ते से पहले, नाश्ते के साथ भी ले सकते हो, और जो है रात के खाने से पहले या रात के खाने के साथ में ले सकते हो। हम खाने से पहले क्यों बोलते हैं? ताकि ये इसमें कुछ तत्व है जो कि भूख को भी बढ़ाएंगे। अब उनको सिर्फ न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट ही नहीं लेना है, उनको नॉर्मल जो खाना है वो भी लेना है। तो उनकी भूख बेहतर हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो दुबले पतले कमजोर लोग हैं वो कम खाते हैं, तो भूख को भी बढ़ाने में इसमें तत्व है। बट कई लोग कहते हैं कि अगर वो न्यूट्रीचार्ज गेनर
और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट अगर वो पहले ले लेते हैं तो उनको फिर और उनसे खाया ही नहीं जाता है। तो थोड़ा सा या तो गैप कर लें या साथ में या बाद में, जैसे भी उनको ठीक लगे, बट ले लें। ओके। तो ये जो है दिन में 2 बार तो कम से कम लेना ही चाहिए। और कैसे लेना है, 1 गिलास दूध लो या पानी भी ले सकते हो, दूध बेहतर होगा। उसमें 1 चम्मच न्यूट्रीचार्ज गेनर और एक सैशे पूरा पाउच जो है न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट का डालो। आप चाहो तो उसमें चीनी भी डाल लो और उसको अच्छे से मिक्सी के अंदर ब्लेंड करो, क्योंकि पाउडर की मात्रा ज्यादा होगी तो अगर आप शेकर से या चम्मच से घोलोगे तो वो अच्छे से नहीं घुलेगा। और ऊपर से जब आप उसको मिक्सी में ब्लेंड करोगे तो उसका टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो इसको मिक्सी में आप दोनों को मिला करके उसका वो लीजिए। ओके। और आ, हम न्यूट्रीचार्ज, कई लोग बोलते हैं क्या हम न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट ले सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो ले सकते हैं इसके साथ में? बिल्कुल ले सकते हैं। हम आपको क्यों सजेस्ट कर रहे हैं न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट? क्योंकि न्यूट्रीचार्ज गेनर का जो टेस्ट फ्लेवर है वो चॉकलेट है और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट का भी चॉकलेट है। तो चॉकलेट चॉकलेट मिल करके अच्छा टेस्ट आता है। ओके। हमने ट्राई नहीं किया है कि न्यूट्रीचार्ज गेनर का जो चॉकलेट फ्लेवर है और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट के साथ में कैसा टेस्ट आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप ले लीजिए, और अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के साथ में न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो ले लीजिए। तो उसका कोई टेस्ट नहीं है तो जो है आप उसको भी ले सकते हो। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगी कि आप इसको बिल्कुल जल्दी से देखें। हाय, मेरा नाम डॉक्टर विक्रम कावरे है। मैं एमबीबीएस डॉक्टर डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज से हूँ। पिछले 10 सालों से मैं मेरे खुद के आधार हॉस्पिटल भातकुली जिला अमरावती में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिछले 10 सालों की प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि हेल्थ अवेयरनेस बढ़ने की वजह से वेट लॉस करने वाले पेशेंट की संख्या बढ़ी हुई है, उसी मात्रा में वेट गेन करने वालों की संख्या भी बढ़ चुकी है। वेट गेन करने के लिए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, मिलिट्री सर्विसेज ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट और मैरिज एलिजिबल कैंडिडेट्स आते हैं। समाज में ये गलत धारणा है कि वेट गेन करने वाला व्यक्ति कुछ भी खा सकता है, लेकिन हाई कैलोरी डाइट, तली हुई चीज़ें, जंक फूड खाने की वजह से वेट बढ़े या ना बढ़े, शरीर में चर्बी की मात्रा जरूर बढ़ जाती है और उससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा बैलेंस फार्मूले वाला प्रोडक्ट चाहिए जिससे ब्लड सर्कुलेशन, मसल और वेट गेन हो। इसलिए मैं अपने 18 से 40 साल तक के क्लाइंट को न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसमें पाइन बार्क, अश्वगंधा, शतावरी, गोक्षुरा तथा अन्य जड़ी बूटियां हैं जो वजन बढ़ाने में मदद करती है। अश्वगंधा, शतावरी, गोक्षुरा जड़ी बूटियों को पुरुषों और महिलाओं की यौन शक्ति बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है। न्यूट्रीचार्ज गेनर और प्रो डाइट साथ में लेने से मेरे कुछ क्लाइंट का वजन 1 महीने में 2.5 से 3 किलो तक बढ़ा है। मैं मेरे क्लाइंट पर इन दोनों प्रोडक्ट के रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। ओके। तो ये बात को हमें समझाना है कि कुछ भी खा करके हमको वजन नहीं बढ़ाना है। अगर हमने जंक फूड, तला हुआ खाना या कुछ इस तरह से खा करके हम वजन बढ़ा रहे हैं तो वो गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या है? न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट। तो और ये 13 साल से बड़ी उम्र के लोगों को दे सकते हैं आप। 13 साल से बड़ी उम्र के जितने भी दुबले पतले कमजोर बच्चे, बड़े लोग हैं, उनको आप दे सकते हैं। जो 40-45 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं उन वो भी ले सकते हैं अगर वो दुबले पतले कमजोर हैं। पर एक बार उनका ब्लड शुगर या कोलेस्ट्रॉल टेस्ट जरूर करवा लें, क्योंकि इसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल या जैसे फैट को बढ़ाने वाले तत्व हैं, इसमें घी है और वो जो है जो कि उनके फैट को बढ़ा सकता है। तो इसीलिए जो है एक 40-45 साल से जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको अगर वो ब्लड शुगर या कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करा लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर ज्यादा है तो आप उनको ना दें। और ऑफ कोर्स उनको साथ में आप उनको सलाह भी दीजिए कि उनको पानी की मात्रा ज्यादा लेनी चाहिए, पूरे दिन में पानी अच्छे से पिएं, एक्टिव सक्रिय रहें, कम से कम 6-8 हजार कदम चलें, सीढ़ियां चढ़ें, वजन उठाएं, पुशअप्स करें, अच्छे से 8 घंटे की अच्छी नींद लें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और हेल्दी खाना खाएं। तो ये भी आपको उनको सलाह देनी चाहिए। एमआरपी 1500 है, सेलिंग प्राइस 1200 है और परचेज वॉल्यूम 900 है। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के साथ में हम बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और बहुत लोग जो है इसको रेगुलरली लेते हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ न्यूट्रीचार्ज गेनर के साथ में बताया है। अब आपको जो भी किसी को आप 1 महीने के लिए न्यूट्रीचार्ज गेनर दे रहे हो तो 2 डॉय पैक आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट के भी दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उससे बिजनेस कितना बढ़ेगा। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर पर हमें काम करना है
और एक और प्रोडक्ट जिसके ऊपर हमें बेहतरीन काम करना है, और वो है न्यूट्रीचार्ज वुमन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मुंबई का सेलिब्रेशन प्रोग्राम बिल्कुल नजदीक है, और आप सब जो है आई एम श्योर हमारी टीम में से बहुत सारे साथी जो है इन टारगेट्स को पूरा कर रहे हैं। तो मुंबई में आप आए, और डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी की बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होने वाली है, तो उसमें आपको बिल्कुल शामिल होना चाहिए। और और मैं आपको इसमें शामिल होने के लिए दो ही शर्तें हैं। नंबर वन, वीर और वीरांगना क्लब में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मेरी सब लीडर्स से रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि आपके टीम के साथी जो भी न्यूट्रीचार्ज वुमन पर काम कर रहे हैं उन्होंने वीर और वीरांगना क्लब में रजिस्टर किया है या नहीं। और दूसरा जो है, उनको जो है 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक 30, 60, 100, 200, 300 पीस जो है न्यूट्रीचार्ज वुमन के करने, जो भी उनका लक्ष्य है उसको करना है। तो टोटल 30 या होना चाहिए, 60, 100, 200, 300 आप ऐसा कर सकते हैं। 30 करने पर सिंगल एंट्री, 60 और उससे ज्यादा करने पर कपल एंट्री मिलेगी। तो इसको आप बिल्कुल बनाएं, लक्ष्य बना करके काम करें। और अगर आपकी टीम के कोई नए साथी हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो और अभी न्यूट्रीचार्ज वुमन पे काम नहीं किया है, तो वो भी इस महीने 30 या 60 या 100 जो भी संभव है वो करके इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं अप्रैल में। पर उनको जो है वीर और वीरांगना क्लब में भी रजिस्टर जरूर से करवा लें। ये जो है हमारे प्रोग्राम का शेड्यूल है। 26 अप्रैल को महाराष्ट्र और गुजरात की टीम्स के लिए प्रोग्राम है, और और कुछ दूसरी टीम्स के लिए हैं जिसका अभी शेड्यूल आया नहीं है। 27 तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। 27 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक जो पर्ल एंड अबव जो लीडर्स हैं उनके लिए एलडीपी प्रोग्राम है डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी का। तो इस प्रोग्राम को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो जो भी क्वालिफाइंग लीडर्स हैं जिन्होंने 30, 60, 100, 200 करे हैं पर्ल एंड अबव, या उन्होंने अपनी टीम के 10 साथियों को प्रेरित किया है 30 पीस करने के लिए, तो वो इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और इसको बिल्कुल मिस ना करें। और 2:30 बजे से 6:30 बजे तक 27 तारीख को जिन भी साथियों ने न्यूट्रीचार्ज वुमन के ये 30, 60, 100, 200 का टारगेट किया है, उनको ना केवल डॉक्टर उज्जवल पाटनी से सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि उनको जो है सम्मानित भी किया जाएगा। उनको बैज, सैश, ब्लेजर, ट्रॉफी वगैरह जो भी है वो उनको मिलेगा। तो आई होप आप इसमें बिल्कुल शामिल होंगे। मैं आपको, चलिए ओके, डॉक्टर ये मिस्टर श्रीचंद अत्री जी का एक मैसेज आपको दिखा दूं। हेलो लीडर्स, नमस्कार। आरसीएम के पर्ल एंड अबाउट टेक्निकल लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज भी है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। बहुत बड़ी न्यूज तो यह है कि 27 अप्रैल को मुंबई के सन्मुखानंद हॉल में पहली बार एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित हो रहा है जो अब तक इस दुनिया में वीआईपी लोगों को मिलता था। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में डॉक्टर उज्जवल पाटनी उन टॉपिक्स को लेके आ रहे हैं जो हैबिट्स क्रिएशन में, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हमारे लिए बहुत काम आने वाली है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है हमारे लिए कि इस प्रकार के ट्रेनिंग सेशन का पहली बार आयोजन आरसीएम के लीडर्स के लिए हो रहा है। अपॉर्चुनिटी ये है कि जो साथी टेक्निकल पर्ल एंड अबव इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्वालिफाई कर लेगा और अपनी टीम के लीडर्स को क्वालिफाई कराने के लिए 31 मार्च तक काम कर लेगा, आने वाले समय में इस सिल्वर जुबली ईयर में उसकी टीम में टेक्निकल अचीवर्स की, रॉयल्टी अचीवर्स की एक बहुत बड़ी संख्या क्रिएट होने वाली है। इसलिए इस डेट को कतई मिस ना करें। इस क्वालिफिकेशन को पूरा करने में अपनी जी जान लगाएं और आपकी टीम का कोई भी टेक्निकल अचीवर इस ट्रेनिंग से वंचित ना रहे, क्योंकि वत्सर ने बोला है ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम ना अब तक हुआ है और ना होने वाला है। इसलिए तैयार हो जाइए। 27 अप्रैल सुबह 10 बजे डॉक्टर उज्जवल पाटनी के इस स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो इस प्रोग्राम में बिल्कुल शामिल रहिए आप। और इस प्रोग्राम में आपको जो है मिस्टर प्रेमचंद गोधा
जो कि इप्का लेबोरेटरीज के चेयरमैन हैं, उनसे भी आपको मिलने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल आप मिस ना करें इस प्रोग्राम को आने में। और बिल्कुल आप अपने टिकट्स बुक कर लें। इस प्रोग्राम के दौरान आपको मुंबई के स्नैक्स और न्यूट्रीचार्ज के शेक भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो है हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन सेल करना है, तो कैसे हम सेल कर सकते हैं? तो इस टूल की मदद से, ये एक जो है क्वेश्चनर का लिटरेचर लीफलेट है, जो कि आई एम श्योर हमारी टीम के बहुत सारे साथियों के पास में नहीं है, और अगर नहीं है तो आप बिल्कुल उसको लें। तो ये इस इन प्रश्नों से आप शुरुआत करें। तो बहुत लोग हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस लीफलेट की मदद से। देखिए, इसमें 12 सवाल हैं। तो जिस भी आप महिला से मिल रहे हैं, उनसे आप ये सवाल पूछिए कि भाई, क्या आपकी सांस अक्सर फूलती है? क्या आपको कमजोरी, थकान या चिड़चिड़ापन महसूस होता है? क्या अचानक आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है? क्या आपकी छाती में दर्द होता है? क्या सीढ़ियां चढ़ने में आपके पैरों में ऐंठन होती है? तो ये इस तरह से आप सवाल पूछेंगे, तो उसमें से किसी का भी आंसर अगर उनका हाँ होता है, तो इसका मतलब उनके अंदर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। और ये देखिए कि किस तरह से लोग जो हैं जो है ये इस लिटरेचर की मदद से, ये जो 12 क्वेश्चंस का जो लीफलेट है, उसकी मदद से काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये मिस्टर रवि कुमार जो है, इन्होंने 500 पैकेट्स इसके लिए हैं, ताकि वो अपनी टीम के हर साथी को दे सके। और जितने लोगों से हम ये टच करेंगे, तो उतने ही ज्यादा जो है हमारे कन्वर्जन होंगे। तो देखिए, उन्होंने ये कैलकुलेशन करी है कि मतलब लाइक अगर उन्होंने ये 500 बंडल, जिसके अंदर हर के अंदर 50 वो है, 25,000 अगर लोगों से आप जो है ये सवाल पूछते हैं और उनसे बात करते हैं, तो जो है आपका पीवी न्यूट्रीचार्ज का कितना बड़ा हो सकता है। तो ये इस तरह से लोग काम कर रहे हैं। तो इस टूल का आप बिल्कुल इस्तेमाल करें, और साथ में ये जो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट है, इसका भी इस्तेमाल करें और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। इसके अलावा जो है न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर पर भी टारगेट्स हैं। जो है 60 पैक्स की अगर आप सेल्फ आईडी पर बिलिंग करते हैं, तो आपको ये टी शर्ट और कैप मिलेगा। और अगर आपको पीयूसी वंडरवर्ल्ड और वंडरवर्ल्ड क्विक है, और आप डेपो से 240 पैक्स खरीदते हैं, तो आपको ये जो है ये डबल बैग मिलेगा। ओके। और ये लास्ट महीना है डबल धमाल ऑफर के लिए। तो अगर आप पहले से ही 6 महीने के जो कंसिस्टेंसी के टारगेट्स हैं उसमें शामिल है, तो वेरी गुड, कंटिन्यू करते रहिए। और अगर आपका खत्म हो गया है और अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, तो इस मार्च से लेकर के अगस्त तक आप 1500 और 1500, 3000, 5000 पीवी न्यूट्रीचार्ज से करें। और जो या 10,000, 25,000, 50,000, जो भी आपका लक्ष्य है उसको पूरा करें। ओके, ताकि आपको जो है 6 महीने के बाद आपको फ्री प्रोडक्ट्स और कैश अवार्ड भी मिल सके। ओके। तो आई होप आप सब किसी ना किसी टारगेट के अंदर जरूर से शामिल रहेंगे। और जो है न्यूट्रीचार्ज गेनर, न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर पर बेहतरीन काम करेंगे। ओके। तो बिल्कुल हमारे पास में 4 मिनट का समय है। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं, नहीं तो ओवर टू यू राकेश सर। मैम, अगर बड़े उम्र के हैं और उनका मसल कम है और फैट ज्यादा है, बोन भी कम है, तो क्या उनको दिया जा सकता है? मसल कम है, फैट ज्यादा है, तो उनको न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ की जरूरत है। ओके। तो मसल्स कम और फैट ज्यादा, तो फैट को कम करना है, तो उसके लिए उनको न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ लेने की जरूरत है। और अगर वजन मतलब फैट भी कम है, मसल्स भी कम है, दुबले पतले कमजोर हैं, तो उनको न्यूट्रीचार्ज गेनर की जरूरत है। ओके सर। ओके। यस सुशील जी, जल्दी से प्लीज। हाँ मैम, अगर कोई बच्चा ये बॉडी बिल्ड करना चाहता है तो क्या गेनर ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज गेनर लें, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, या साथ में न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, वो भी ले सकते हैं। और ऑफ कोर्स उनको एक्सरसाइज, जिम वगैरह, वेट्स वगैरह, ये सब भी करना चाहिए, तो उनकी डेफिनेटली ये बॉडी बिल्डिंग में मदद करेगा। ओके, थैंक यू ओके। मैम। ओके, ग्रेट। और किसी का कोई सवाल? ओके।
ग्रेट। सो थैंक यू सो वेरी मच आज के सेशन में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल दो चीजों के ऊपर फोकस करें, न्यूट्रीचार्ज वुमन के टारगेट्स को जरूर अचीव करें, और ऑफ कोर्स मार्च है तो हमें बड़ी क्लोजिंग भी करनी है, तो मार्च के अपने बिजनेस को अपनी बड़ी क्लोजिंग की तरफ बढ़ें, और न्यूट्रीचार्ज वुमन के टारगेट्स को अचीव करके वीर और वीरांगना क्लब में रजिस्टर करके मुंबई के प्रोग्राम में जरूर से जुड़ें। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय। आप कुछ कहना चाहेंगे या हम सेशन को क्लोज करें? कर सकती है मैम। ग्रेट। धन्यवाद थैंक आपका, बहुत अच्छा लगा। माय प्लेजर। ओके, थैंक यू। अगले हफ्ते हम फिर मेरा मिलेंगे चार्ज किसी नए